वेलकम टू ज्ञान कटा यूट्यूब चैनल। ज्ञान कटा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें, किस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आपके बहुत अच्छे अंक और मेरिट में आने का चांस आपको मिल सके। वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें आप मेरिट में आप स्कोर बना सकते हैं और बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अच्छे मार्क्स लाकर बेस्ट आप स्कोर बना सकते हैं। बोर्ड एग्जाम को लेकर अक्सर स्टूडेंट थोड़ा तनाव में रहते हैं। पहली बार परीक्षा दे रहे 10वीं के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं और 12वीं के स्टूडेंट पर अधिक मार्क्स लाने का दबाव होता है ताकि ग्रेजुएशन के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सके। कुछ बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो इस एकेडमिक प्रेशर को आप कम कर सकते हैं। इस एकेडमिक प्रेशर का सीधा सा कनेक्शन मेंटल हेल्थ से होता है। दोनों के बीच तालमेल बैठाना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है और उसके लिए आपको निश्चित तौर पर इसमें सफलता आपको मिल सकती है और बेहतर मार्क्स पाने में भी आप सफल हो सकते हैं। ध्यान रखें, एकेडमिक प्रेशर को कम करने के लिए स्टडी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ के लिए अपनी उन हॉबीज़ पर काम करना ज़रूरी है जो आपको पसंद हो। जो हॉबी आपको पसंद हो उसके ऊपर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मेंटल हेल्दी रह सकते हैं। हालांकि इन दोनों चीज़ों के बीच में तालमेल बैठाना इतना भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह छोटी छोटी गलतियां बड़ी समस्या पैदा कर देती हैं, उसी तरह से छोटी छोटी प्लानिंग और रणनीति परिमाण की तस्वीर ही बदलने की ताकत रखती है। जिस प्रकार से लाइफ में छोटी छोटी गलतियां करने की वजह से एक बहुत बड़े परिमाण भुगतने पड़ते हैं लोगों को, उसी प्रकार से यदि आप कुछ छोटे छोटे परिवर्तन अपनी लाइफ में करके भी एक रणनीति बनाकर एक प्लानिंग के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। स्कूल हो या फिर कॉलेज लाइफ, दोनों ही मामलों में यह काम करती है और सफलता के करीब ले जाती है। इसलिए एकेडमिक प्रेशर को कम करने के लिए खास रणनीति बनाने की बहुत ज़रूरत होती है और उस रणनीति के अनुसार ही आप अपनी स्टडी के लिए अपनी प्लानिंग करें। टाइम मैनेजमेंट, भले ही लोग आपको काम आम सी बात लगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती है। स्टडी, प्रोजेक्ट, हॉबीज और निजी जिंदगी के काम को कब और किस समय करना है, इसकी योजना बनानी होगी। कोशिश करें कि जिस काम के लिए जो समय तय किया है उसे उसी समय में आप ख़त्म कर दें, अर्थात उसी समय अवधि में आप उसको कंप्लीट कर दें ताकि दूसरे टास्क प्रभावित न हो सके, अर्थात दूसरे आपके जो काम हैं वो प्रभावित न हो सके। ध्यान रखें कि सिलेबस कवर करने के लिए जो टाइम टेबल उसे सख्ती से आपको फॉलो करना है, उसको ध्यान में रखना है। लाइफ स्टाइल पर भी आपको ध्यान देना होगा। बात करते हैं कि कैसी होनी चाहिए आपकी लाइफ स्टाइल। अगर आप उन स्टूडेंट में से एक हैं जो देर रात तक सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर समय बिताते हैं तो आप अलर्ट हो जाइए। आपको अलर्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी सख्त आवश्यकता है। देर रात तक जागना और फिर सुबह के रूटीन को ख़राब करना ठीक नहीं है। इससे दिन भर के सारे काम प्रभावित हो जाते हैं और फिर आप में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर पूरी रात आप अपनी भरपूर नींद नहीं लेंगे तो आपके पूरे दिन के काम प्रभावित होंगे, जिससे आप तनाव महसूस करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि ओटीटी और सोशल मीडिया जैसी चीज़ों के लिए एक निश्चित समय आप तय करें और उसका दायरा आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। इसे कंट्रोल में रखना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, तभी आप निश्चिंत रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं।
अर्थात सोशल मीडिया पर आप अपना समय बिल्कुल भी न गंवाएं, न खराब करें। सोसाइटी के जजमेंट और नेगेटिविटी से बाहर आपको निकलना है। आपको लेकर कौन क्या कह रहा है और लोग कितने नेगेटिव हो रहे हैं, इसके लेकर किसी तरह का आपको तनाव नहीं करना है। बेहतर होगा कि खुद को ईमानदारी से समझें, अपनी खूबियों और खामियों को पहचानें, खूबियों को और निखारें और खामियों को धीरे धीरे दूर करते चले जाइए। खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखें और उनकी बातों पर गौर न करें। हमेशा सकारात्मक रहें। दिन भर में कम से कम 30 से 60 मिनट फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए निकालें। ऐसी एक्टिविटी करें जो आपके शरीर और ब्रेन दोनों को फ़ायदा पहुंचाए। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर कई ऐसे ऐप मौजूद हैं जो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए जानी जाती हैं और मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने में आपकी मदद करती हैं। आपके लिए वो वरदान सिद्ध हो सकते हैं। कुछ अन्य इम्पोर्टेंट बातें भी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी हैं। सिलेबस से जुड़े जो टॉपिक समझ नहीं आते हैं या ज़्यादा आपको कठिन लगते हैं, उसे समय निकालकर अभी समझना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आएगी, आपका दबाव बढ़ता जाएगा। अगर कभी भी लगता है कि पढ़ाई या किसी अन्य तरीके से आपका तनाव बढ़ रहा है, तो उसे छिपाए नहीं। अपने पेरेंट्स के साथ उस तनाव को, उस डिप्रेशन को, उस प्रेशर को साझा ज़रूर करें ताकि उसका समाधान अपनाया जा सके। एक तनाव आपकी सभी योजनाओं पर पानी फेर सकता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर लगातार पढ़ाई करके आप बोर हो रहे हैं तो थोड़ा समय अपनी हॉबीज़ के लिए भी आप ज़रूर निकालें। ये तनाव को दूर करने के साथ आपको एनर्जी भरने का काम करेंगे। इसके लिए आप अपनी लाइफ रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अपनी हॉबी को अपनी लाइफ रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। आप अपनी हॉबी के कोई भी गेम खेलें, आप अपनी हॉबी के कोई भी संगीत सुनें। आप अपनी हॉबी के अनुसार काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में आपने देखा कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म है। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की यदि जानकारी चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल है बैंक अड्डा। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हेल्थ, अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल है हेल्थ अड्डा, जहां पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती हैं। नीचे दी हुई आईडी पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल।